हाय, वेलकम टू द न्यू वीडियो जहाँ पे हम वर्क एनर्जी पावर के थोड़े क्वेश्चंस लगाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल मूव विद द वेलोसिटी है 5 कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k कैप, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट फोर्स दे रखी है कितनी? 10 I कैप प्लस 10 j कैप प्लस 20 k कैप। अब हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? F.V। तो अब आपको पता है आई कैप से आई कैप के इंटू करते हैं तो सिर्फ नंबर आता है। तो 5 × 10 50 माइनस प्लस माइनस माइनस 30 प्लस 6 × 12 120। तो ये कितना आ गया? 140 वाट। तो इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, द एनर्जी दैट विल बी रेडिएटेड बाय इतना ट्रांसमीटर। तो ये पावर हमें कितनी दे रखी है? 100 किलोवाट्स टाइम 1 आवर। तो आपको पता है पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। हमें एनर्जी निकालनी है तो ये इधर हो जाएगा। पावर है 100 इंटू किलो का 10⁻³ 1 आवर। सेकेंड में जूल पर सेकेंड होता है तो ये सेकेंड आएगा। तो 60 × 60 6 × 36। कितनी जीरो हो गई? 1 2 3 4 और ये 10⁻7 जूल। तो इसका आंसर आ गया जी। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, स्टेशनरी स्पीड का इसका कांस्टेंट दे रखा है k, मैक्सिमम कंप्रेशन। अब देखो यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करनी है। सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक होती है ½ m और यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रखी है u, तो ½ m u² और स्प्रिंग पोटेंशियल ½ k x²। निकालना क्या है? निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब x निकालना है। तो x यहाँ से कैसे क्या आ जाएगा? mu²/k इज इक्वल्स टू x²। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो u√m/k इज इक्वल्स टू x। ये आपका आंसर आ गया। आओ देखते हैं इसमें क्या है। u/m/ ये आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट इन अ रीजन एंड मास इज शिफ्टेड फ्रॉम A to B। यहाँ से मास यहाँ से उठा के यहाँ लिया है तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इफ W1 W2 ये 3 वक्त दे रखे अलग अलग पाथ के। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक कौन सी फोर्स होती है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है? से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? अब फोर्स फोर्स है 20 + 10y x, वाई डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ y है, ठीक है। और वर्क डन बाय इट्स फोर्स y 0 से। अब हम ये कौन सा क्वेश्चन है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू F.d। F क्या है ये? और सिंस ये y डायरेक्शन में तो हम इसको dy भी लिख सकते। अब y1 से y2 और इसको सॉल्व करते हैं। वर्क दे रखा है हमें F.dy y1 से y2। F कितना दे रखा है? 20 + 10y, ठीक है। 20 + 10y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dy। देखो आपको ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे बच्चे फंसते हैं। तो आपको अगर उनसे आगे निकलना है तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप फास्ट हो सकते हो और अपनी वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब y1 कितना दे रखा है? 0 से 1। ध्यान से देखना मैं कैसे इंटीग्रेट करूँगा। देखो 20 का क्या होगा? 20y और नीचे 1 आ जाएगा तो छोड़ दो और हमें ये 1 से 0 प्लस 10 का क्या हो जाएगा? 10y²/2 1 से 0 तो ये 5 हो गया, ठीक है। 20 और 1 0 का तो 0 तो ये 20 + 5 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 × 5 तो ये आ जाएगा 25। अब यहाँ पे कुछ है 25 जस्ट 25 इज योर आंसर। एकदम ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आप टाइम बचाओगे तो आपका फिजिक्स जल्दी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। 2 स्प्रिंग्स है, यहाँ लिख लेते हैं स्प्रिंग P और स्प्रिंग Q। ऑल्सो एक प्रो टिप, आप जब भी क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व करो कोशिश करो छोटे से छोटे में सॉल्व करो क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पे बहुत जगह है। आप भी जब सॉल्व करोगे आपके पास बहुत जगह होगी, बट जब आप पेपर में देते हो तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम लिमिटेड स्पेस होता है। तो प्लीज़ आप उसके हिसाब से करना, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कांस्टेंट k, इसका kp है, कांस्टेंट इसका kq है, सच दैट kp बड़ा है kq से, ठीक है। दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय सेम अमाउंट। तो x अमाउंट यहाँ से खींचा, x अमाउंट ये खींचा k से, ठीक है। देन केस भी क्या है? सेम फोर्स। अब ये पूछ रहा है वर्क डन बाय द स्प्रिंग WP एंड WQ आर रिलेटेड बाय, ठीक है। वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालते हैं पहले डब्ल्यू पी हाफ के पी एक्स स्क्वायर। तो देखो, अगर ये मेरा डब्ल्यू पी बड़ा है तो मेरा ये भी बड़ा होगा, तो इससे तो ये आ गया डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू। अब यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है, दिस इज माई आंसर, ठीक है। आपको पता चला ना, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपने देख लो यहीं पे मेरा कंडीशन सॉल्व हो गई, तो ये होगा। अब अगला, अब ब्लॉक ऑफ मास, अगला क्वेश्चन, अब ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ठीक है, मास है 10 किलो का, ठीक है, इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, बना भी लेते हैं, 10 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इस पर फोर्स दे दी रिटार्डिंग, ये यहाँ मूव हो रहा है, इस पर फोर्स यहाँ लग रही है, इस पर ऐसे लगा देता हूँ, फोर्स है इसकी 0.5x, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x2, तो ये जा रहा है x इज इक्वल्स टू 20 से x इज इक्वल्स टू 30, इट्स फाइनल के ही निकालनी है, ठीक है। देखो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, तो kf माइनस ki इज इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, x1 से x2 f डॉट ds, ठीक है, सिंपल सा। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। f क्या दे रखा है मेरा, 0.1x dx, x1 है 20 से 30 इज इक्वल्स टू k, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे, 0.1 तो बाहर आ गया, x का x स्क्वायर बाई 2, 30 बाई 20, तो 0.1 ये क्या हो जाएगा, 900 बाई 2 माइनस 400 बाई 2, तो कितना आ गया, 450 माइनस 200 0.1, ये आ जाएगा 0.1, तो ये चेंज इन के ही आया मेरा, चेंज इन के ही क्या आया, 25। अब इसने हमें चेंज इन नहीं पूछा, फाइनल पूछा है, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल हाफ एम वी वन स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर 25, मेरे को के ई एफ निकालना है, यहाँ से ये के ई एफ निकालना है। तो देखो, स्पीड क्या है, इनिशियल 10, इसको मैं यहाँ डाल दूंगा, हाफ मास है 10 किलो, 10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 25, 5 जा 525, ये माइनस का है, तो के एफ के क्या हो जाएगा, 475 है यहाँ पे, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दे रखा है मेरे को 5 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, पावर क्या होता है f डॉट v, अगर मैं v निकाल लूँ तो मेरा क्वेश्चन खत्म ही हो गया। अब v कैसे निकलेगा, आपको पता होना चाहिए, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूं तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, v इज इक्वल्स टू, क्योंकि t का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का कांस्टेंट है तो 0, तो फोर्स आ गई मेरी 5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 10 पावर, सॉरी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। देखो क्या कह रहा है, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। अब पहले इसने काइनेटिक एनर्जी की बात करी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ए की काइनेटिक एनर्जी हाफ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये दे रखी है हमें, ठीक है। अब मास की बात कर रखी है, तो मास क्या है, द ऑब्जेक्ट बी का मास हाफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो ये दो इक्वेशन आई हम पे, ठीक है। अब क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट ए अगर एक इससे स्पीड अप कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। पहले हम इसकी स्पीड के बीच का रिलेशन निकालेंगे, कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें दे रखा है के, इसको मैं केस 1 लिखता हूँ, नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ हम केस 1 सॉल्व करेंगे, केस 1 क्या दे रखा है यहाँ पे, के इज इक्वल्स टू हाफ के बी, के ए इज इक्वल्स टू हाफ के बी, ठीक है। तो ये हाफ एम ए यू ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू हाफ एम बी यू बी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ से हाफ कट गया, सिंपल। अब एम ए और एम बी का, एम बी को मैं क्या डाल सकता हूँ, हाफ एम बी को मैं क्या डाल सकता हूँ, हाफ एम ए यू बी स्क्वायर। तो देखो कुछ नहीं कट रहा, ए ये कटा, अगर मैं इसका सबका अंडर रूट ले लूँ तो क्या है, यू ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू, ठीक है, ये आ गया। अब क्या कह रहा है केस 2 में, अगर ए की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाती है और हमें इनिशियल स्पीड ऑफ ए निकालनी। तो केस 2 क्या है, अब काइनेटिक एनर्जी ए की और काइनेटिक एनर्जी बी की सेम हो गई, कब, हाफ एम ए यू ए प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम बी यू बी का स्क्वायर, समझ गए। और आपको पता ही है, मैं यू ए प्लस 1 का स्क्वायर हाफ से हाफ काट देता हूँ, एम बी को मैं हाफ एम ए लिख सकता हूँ, यू बी का स्क्वायर, ठीक है। एम ए से एम ए कट गया, अब इस सब का अंडर रूट ले ले, यू ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 यू बी, ठीक है। अगर मेरे को यू ए निकालना है तो यहाँ से यू बी की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2 यू ए, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, यू ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अंडर रूट 2
यू ए। कुछ कैलकुलेशन में मैंने गलत कर दिया मेरे को लग रहा है। ये हाफ से यहाँ हाफ कैसे कट गया, यहाँ पे एक और हाफ है ये वाला, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 डालेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता है √2 बन जाएगा, तो यू ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू √2 यू ए। यू ए वाली टर्म्स इधर ले आते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू यू ए डिवाइड बाय √2 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल्स टू यू ए 1.4 माइनस 1.4। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं यहाँ लाके सॉल्व कर रहा हूँ। यू ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 0.4, ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा कुछ है ऑप्शन ये लो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है देखो, जब x2 है तो पोटेंशियल एनर्जी u है, x8 है, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू x1 बाई स्क्वायर x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो P1 मेरे को u दे रखा है, P2 मेरे को निकालना है, x1 कितना है 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर 8 8 64, ये इससे जाएगा कितना होगा 16, तो P2 इज इक्वल्स टू 16। सिंपल। ऐसे इजी सवाल आते हैं, जस्ट आप जितनी बार इनको करोगे ना तो आपकी मसल मेमोरी बढ़ेगी और आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको स्ट्राइक हो जाएगा, अच्छा ये वाला कौन सा। तो नीट इज़ अ टाइम गेम, इसमें कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं आते जेई की तरह, बट छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट टाइम एफिशिएंट होना है आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर, रेट दे रखा है, रेट मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। देखो ये है kg मीटर पर सेकंड, मतलब जहाँ भी अगर यूनिट्स में kg अपॉन एस आएगा तो मैं वहाँ 15 डाल सकता हूँ। ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे होता है, तो मेरे को क्या निकालनी है, पावर क्या होती है F.V। ठीक है, सिंपल सी बात। अब ये होती है, इस फॉर्मूले से होगा नहीं होगा, तो दूसरा भी होता है पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन क्या होता है F.S अपॉन टाइम। ठीक है, और इससे कुछ नहीं होगा। वर्क डन क्या होता है mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। अभी m बाई टाइम kg बाई 10 आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 50, g कितना है मेरा 10, h कितना है मेरा 60 इज इक्वल्स टू p, तो 90,000 वाट आ गई मेरी पावर। ठीक है, बट अब इसने बोला इसका 10% लॉस हो गया, तो मतलब 90% रहा, तो पावर ये इनपुट है, तो P आउट इज इक्वल्स टू 9000 इंटू 90/100, तो ये आ जाएगा 8100 वाट और 8.1 किलो। ठीक है,